दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं कि फ्लो रेस्ट्रिक्टर को कब चेंज करना चाहिए और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम आरओ सिस्टम यूज़ करते हैं घर में, तो पानी प्योरीफिकेशन के लिए सबसे पहले सेडिमेंट फ़िल्टर जो 5 माइक्रोन से ऊपर की इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ फ़िल्टर आउट होती है, जो इस प्री फ़िल्टर में डाला जाता है। इसकी आउटपुट दी जाती है सेडिमेंट फ़िल्टर को, जहाँ 1 माइक्रोन से ऊपर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है, फ़िल्टर आउट किया जाता है। उसके बाद केमिकल्स को, पेस्टिसाइड को और पानी के टेस्ट बनाने के लिए, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ किया जाता है। इसकी आउटपुट दी जाती है आरओ बूस्टर पंप को, जहाँ पानी का प्रेशर 30 पाउंड स्क्वायर इंच से 90 पाउंड स्क्वायर इंच तक बूस्ट अप किया जाता है और इसकी आउटपुट दी जाती है मेम्ब्रेन को। अब मेम्ब्रेन को हाई प्रेशर देते तो इसकी आउटपुट से हाई प्रेशर से पानी निकलता है। तो फ्लो रेस्ट्रिक्टर का काम यहीं से शुरू होता है। जब हम इसकी आउटपुट पे फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगाते तो इससे बैक प्रेशर, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, उसके थ्रू पानी वापस प्रेशराइज होकर मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर पानी इधर निकल जाता है और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एफआर के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, डस्ट पार्टिकल जो धीरे धीरे इस फ्लो रेस्ट्रिक्टर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं या फिर मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक तो हमें 2 से 3 महीने के बाद फ्लो रेस्ट्रिक्टर को खोलकर अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और बिना फ्लो रेस्ट्रिक्टर के हमें महीने में एक बार जो है कम से कम मेम्ब्रेन को चलाना चाहिए, ताकि जितनी भी यहाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर फ्लश आउट हो जाएं। और कुछ जगह ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम भी लगा होता है, मैनुअल फ्लश सिस्टम भी लगा होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ताकि जो डस्ट पार्टिकल इसके अंदर जमा हो वो टाइम टू टाइम बाहर निकलते रहें। उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ाने के लिए और ये ब्लॉकेज ना हो, फ्लो रेस्ट्रिक्टर का बहुत अहम रोल है। तो दोस्तों, हमें ये 2-3 महीने के बाद जो है फ्लो रेस्ट्रिक्टर्स अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। और सेकंड, जब आप 1 साल से ज़्यादा हो चुका हो या फिर मेम्ब्रेन अगर पहले ब्लॉक हो जाए तो इमीडिएटली हमें फ्लो रेस्ट्रिक्टर भी उसके साथ नया लगाना चाहिए, जितनी हम मेम्ब्रेन लगाते हैं। और मेम्ब्रेन कितने जीपीडी की है, पंप कितने जीपीडी का है, उसी हिसाब से हमें फ्लो रेस्ट्रिक्टर भी चूज़ करना चाहिए। बिना फ्लो रेस्ट्रिक्टर जो है, या ये कह सकते हैं कि अगर फ्लो रेस्ट्रिक्टर हम 2-3 महीने के बाद साफ़ नहीं करते हैं तो ये बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक स्टेज पे आकर इसके जो पोर्स हैं मेम्ब्रेन के वो पूरी तरह से खुल जाएंगे और जो पानी हमें पीने को मिलेगा वो प्योर नहीं होगा, एज इट इज़ होगा। जैसे इनपुट पे पानी आ रहा है वैसे ही आउटपुट पे हमें मिलता रहेगा। इसीलिए कई बार दोस्त हमारे कहते हैं कि पानी का टेस्ट चेंज हो गया, और इसीलिए होता कि टाइम टू टाइम अगर हम फ्लो रेस्ट्रिक्टर की सर्विस ना करें और जितने ये फ़िल्टर है इनपुट पे लगे हुए एक्टिवेटेड कार्बन और सेडिमेंट फ़िल्टर ना चेंज करें, तो एक स्टेज पे आकर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है और मेम्ब्रेन भी जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाती है।